अर्शी, सुनो नाश्ता लगा दूँ तुम्हारा। अयान, तुम पहले अम्मा बाबूजी को खिला दिया करो। मुझे क्या, मैं तो जब भी फ्री हो जाऊँगा खुद ले लूँगा। अर्शी, अरे खिला दूँगी तुम्हारे अम्मा को भी और बाबूजी को भी। वो तो तुम लेट हो ना जाओ ऑफिस के लिए इसलिए कह रही थी। सोचते हुए, जब देखो तब अम्मा बाबूजी के बारे में ही सोचते हैं। मुझे क्यों ब्याह के लाए हैं। अयान, नाश्ता कर लिया हूँ और टिफ़िन भी रख लिया हूँ, अब चलता हूँ। अम्मा को दवा दे देना, जानती हो ना तबीयत ठीक नहीं है उनकी। नाश्ते के बाद ही दवा देनी होती है और अब तक उन्होंने नाश्ता भी ना किया। अर्शी, ठीक है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए गजरा लेते आना, कितने दिनों से कह रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अयान, अर्शी हफ्ते में एक बार तो लाता ही हूँ, रोज़ रोज़ कहीं जाना तो नहीं रहता। और तुम्हें पैसे दिए थे ना टेलीफोन बिल जमा करने के लिए, तुमने अब तक नहीं किया जमा। तुम्हारे पास तो अपना पर्सनल मोबाइल है, पर अम्मा बाबूजी तो टेलीफोन से ही बात करते हैं। अर्शी, तुम्हें बस अम्मा बाबूजी ही नज़र आते हैं क्या? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती हूँ, तुम्हारे सारे काम भी करती हूँ, फिर भी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। अयान, ऐसा बिल्कुल नहीं है अर्शी, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले दिन से करता था। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो। मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, पर मैं तो कभी नहीं कहता कि तुम मेरा काम किया करो। मैं तो अभी जवान हूँ, कर सकता हूँ अपने सारे काम। तुम बस अम्मा बाबूजी का ध्यान रखा करो, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्शी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं लाए हो जो हर वक्त तुम्हारे माँ बाप की खिदमत किया करें। अयान, काम करने से तुम नौकरानी नहीं बन जाओगी। गुस्से में चिल्लाते हुए, अगर घर की मालकिन घर के काम कर लेगी तो वो मुलाजिम नहीं कहलाएगी। अर्शी, अगर तुम खुद को नौकर ही समझती हो तो फिर मेरे भी काम करना बंद कर दो। अर्शी, तुम्हारे काम करना बंद कर दूं? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। अयान, हाँ तो वो माँ बाप है मेरे। मैंने कई दफ़ा देखा है अर्शी, जब अम्मा पानी मांगती हैं तो तुम मुंह फेर कर चली जाती हो, फिर मैं ही ला कर देता हूँ। तुम बेशक मेरे काम ना करो, अलबत्ता उनके सारे काम कर दिया करो। अब मैं निकलता हूँ, तुम्हारी इन रोज़ रोज़ की लड़ाई की वजह से ही मैं लेट हो जाता हूँ। अर्शी, तो ये कदर है मेरी इस घर में। अयान बिना सुने ही निकल जाता है। अयान के माता पिता दोनों की बहस सुनकर चुपचाप कमरे में बैठे हैं। बीच बीच में अम्मा को रह रह कर खांसी आ रही है, उन्हें अस्थमा है। अयान की अम्मा, सुनिए, आप ही समझाइए ना अयान को, मेरी तो वो सुनता ही नहीं। बहू को कहीं घुमाने फिराने भी तो नहीं ले जाता, घर में रह रह कर बेचारी परेशान हो जाती है। अभी यही तो उसके दिन है, हमारी वजह से कहीं जा भी नहीं पाती है। अयान के बाबूजी, हाँ आज बात करूँगा, यहाँ नहीं घुमाने ले जाता तो कम से कम अपने साथ तो ले जाए। एक हफ्ते के बाद ही तो उसे शहर जाना है, अब इतनी दूर चला जाएगा, यहाँ उसको अकेला छोड़कर, यही सोचकर वो और भी परेशान होगी। अम्मा, अब तक तो उसने बहू से बताया भी नहीं है कि वो जाने वाला है। कल रात को आया था कमरे में, तभी उसने कहा कि अम्मा उसको अभी ना बताइएगा, नहीं तो वो भी तैयार हो जाएगी और मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बाबूजी, क्यों ना गुस्सा हो, अयान को भी तो समझना चाहिए कि उसकी भी इच्छाएं हैं, कुछ अरमान हैं जिसे वो इस तरह से कुचल रहा है। कितने नाजों से पाला है अर्शी के माँ बाप ने उसे, कितने अरमान से वो हमें सौंप कर दे गए हैं अपनी बेटी, और हम उसे खुश भी नहीं रख पा रहे हैं। अर्शी का घर, अर्शी की माँ, अर्शी के बिना ये घर कितना सूना लगता है। वो तो कहिए कि कुछ दिन पहले ही ये जुगनू आ गया, कितना फरमानबरदार लड़का है, अपने बेटे से बढ़कर है। अर्शी के पिता, पता भी तो नहीं चला कितनी जल्दी बड़ी हो गई और कब ब्याह कब विदाई के गीत गाए गए, और अब तो 2 साल हो गए हैं। अर्शी की माँ, अभी तो लगता है बच्ची ही है, धीरे धीरे सब संभाल लिया है उसने। यहाँ तो दिन भर फुदकती रहती थी, कभी मोहल्ले में तो कभी अपनी सखियों को लेकर घंटों उस पेड़ की छाँव में बैठे हुए खेला करती थी। अर्शी के पिता, हाँ
उस पेड़ से उसे खास लगाव था। कितने प्यार से लगाया था उसने जब वो सिर्फ 5 साल की थी। वहीं चबूतरे पर पूरी दोपहरी काट लेती अपनी सखियों के साथ उसी पेड़ के नीचे। अब तो ये पेड़ भी सूख रहा है और इस चबूतरे पर भी कोई ना आता खेल खेलने। लगता है जैसे ये पेड़ भी उसकी याद में वीरान हो चला है। इसकी जड़ें भी सूखी हुई टूट मुंड सी लगती हैं। अयान का घर। अर्शी, आज तुम फिर से इतने लेट आए। मेरे गजरे भी नहीं लाए और ना ही मेरी फेस क्रीम। अब सर्दियों में ऐसी हवाएं चलेंगी कि ये चमड़ी सूख जाएगी। अयान, सॉरी मेरी अर्शी, अब तुम नाराज़ ना होना। मुझे आज तनख्वाह नहीं मिली और जो पैसे थे उससे अम्मा की दवाएं ले आया हूँ। बाबूजी के घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए अच्छी क्रीम और तेल लाया हूँ। अर्शी, तुम मुझे अब प्यार नहीं करते ना यान, बेमन से, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे की खुशी ना दे सकी। रुआंसी होकर। अयान, प्लीज़ अर्शी, अब तुम ये सब फालतू बातें सोचना बंद कर दो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर। सारे जतन कर डाले, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और अभी वक्त ही कितना हुआ है, सिर्फ 2 साल। तुम परेशान ना हो, अल्लाह चाहेगा तो रहमत होगी, हमारे गुलशन में भी फूल खिलेंगे। अर्शी, अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लो और कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, याद है ना तुम्हें? उस दिन कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम जल्दी आओगे और तोहफे भी लाओगे। अयान, हाँ बाबा ठीक है, तुम उस दिन अपने माँ बाबा से भी मिल लेना, घूम आना और वहीं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अर्शी, अरे वाह, आज तो आपने मुझे एकदम खुश कर दिया, खुशी से चहकते हुए। चलिए अब खाना खा लीजिए। अम्मा, देखो बेटा, अब अर्शी को बता दो कि तुम जाने वाले हो शहर। अयान, बता दूंगा अम्मा, आज ही बताऊंगा। अब पैकिंग भी तो करनी है और हाँ, 2 दिन बाद अर्शी का जन्मदिन भी है, तो वो अपने माँ बाबा से मिलने जाएगी। बाबूजी, अरे बेटा उसे भी साथ ले जाते, उसका भी मन बहल जाता। अम्मा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं, तुम उसको भी साथ लेते जाओ, कुछ दिनों बाद भेज देना, तब तक हम रह लेंगे। अयान, क्या अम्मा, यही बात नहीं ठीक लगती मुझे आप लोगों की। अगर आप लोग मेरे माँ बाप हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। बचपन से आप लोगों ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए और अब मेरा समय है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं, तो आप लोग मुझे समझा रहे हैं। कुछ महीने इंतज़ार करिए, जैसे ही अच्छे पैसे मिलने लगेंगे मैं वहीं किराए का मकान ले लूँगा और फिर सबको वहीं बुला लूँगा। अम्मा, जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे। अर्शी को तो कभी मालूम भी ना हो सका कि उसकी गैर हाजिरी में उसे मुफ्त की दुआएं भी मिलती हैं। अयान, बाबूजी, चचा से बात कर लीजिएगा, कल वो आपकी खैरियत मालूम कर रहे थे। बिल तो अर्शी ने जमा कर दिया होगा आज। अम्मा, टेलीविज़न तो अभी बंद है ना बेटा, अर्शी को और भी काम रहते हैं घर के, फुर्सत नहीं मिली होगी उसको। अब तुम्हारे बाबूजी के घुटने का दर्द ठीक हो जाए तो वही जमा कराएंगे, बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी। अयान, बस रहने दे अम्मा, क्या करती है, कितना करती है मुझे पता है, दिन भर नॉवेल ही तो पढ़ती रहती है। जब आप करती थी घर के काम तो आप बाजार जाकर सब्जियां और घर का राशन भी खुद ही लाती थी, उसको तो तब भी फुर्सत नहीं मिलती थी। अम्मा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, अभी उम्र ही कितनी है उसकी, उसको भी तो बच्चे की तमन्ना ने चिड़चिड़ा बना दिया है। ख्याल तो रखती है अब हमारा, जब तुम ना होते तो हमारे काम वही तो करती है। अयान, खुशी से, क्या सच में अम्मा? तभी अर्शी आ जाती है, वो अम्मा की कई बातें सुन लेती है। अर्शी सोचते हुए, अम्मा ये क्या कह रही हैं? उनके साथ जो खुश बर्ताव बना रखा है, क्या वह पहचान चुकी हैं? अयान भी, जी अम्मा, इसे आप लोग का ख्याल रखना चाहिए। अम्मा, क्यों, हम बच्चे थोड़ी हैं जो हमें इतनी देखभाल की ज़रूरत है, देखो ज़रा अपना, तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। अयान, रखती तो है अपना ख्याल, हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। बाबूजी, बेटा तुम और अर्शी ये फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहे हो, मुझे और तुम्हारी अम्मा को अच्छे से एहसास है इस बात का। हमारा जितना ख्याल तुम रखते हो उससे ज़्यादा दुल्हन रखती है। वैसे तो हम दोनों ऐसे पेड़ हैं
जिनकी छाँव में कोई बैठना भी पसंद ना करे। अयान, ये क्या कह रहे हैं आप? अयान अब सब कुछ समझने लगा था। अम्मा, सही मिसाल दी है बेटा इन्होंने। हम तो ऐसे पेड़ हैं जिन पर खुदा का करम बरसता ही नहीं। बरसना तो दूर, वह तो हमसे कतरा कर निकल जाया करता है। फिर सूखे पेड़ों को दोबारा हरियाली नहीं मिला करती है। दुल्हन इस जुस्तजू में है कि इस पेड़ को जिंदगी अता कर दें। न जाने जड़ें कमज़ोर होने के बाद यह पेड़ कब गिर जाता, मगर तुम्हारी मोहब्बत और दुल्हन की खिदमत की वजह से ही तो ऐसा ना हो सका है। अर्सी हमारे लिए जितना करती है उतना कोई नहीं करता। अयान खुश हो जाता है, मगर अर्सी उन लफ्ज़ों के तीर की चुभन को अपने दिल में महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अम्मा ये सब उसको सुनाने के लिए कह रही हैं, जबकि हकीकत तो उसके उलट है। वहाँ तो वो कुछ ना बोली, बस खून के घूंट पीकर रह गई। जब रात हो गई तो अपने दिल का गुबार निकालना शुरू किया। अर्सी, तुम सुन रहे हो मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है इस घर में? अयान, कैसा सलूक? उसने हैरान होते हुए पूछा। अर्सी, अपनी अम्मा की हरकतें देखो। अयान, कौन सी हरकतें? अर्सी, तुमने देखा नहीं कैसे मुझ पर तंज कस रही थी? तो नक्कर बोली। अयान, तंज? तंज कहाँ? वो तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अर्सी, तुम इसे तारीफ कहते हो? मुंह बनाते हुए बोली। तुम्हें बता रही थी कि मैं उनकी देखभाल नहीं करती हूँ। तुम्हारे होते ये हाल है। बताओ, अगर तुम कहीं चले गए तो शायद वापसी पर मुझे जिंदा ही ना पाओ। अयान, अगर हकीकत में ऐसा है तो वो ठीक बता रही थी। और जहाँ तक जाने की बात है तो मैं जाने वाला भी हूँ। बस परसों ही निकल जाऊँगा। कपड़े मैं खुद पैक कर लूँगा। अर्सी, कहाँ? तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और मुझे तुम्हें अकेले छोड़ कर जाओगे? हैरत से आंखें निकालते हुए। अयान, मुझे पता था बताऊंगा तो तुम ऐसे ही बातें करके मुझे परेशान करोगी। अर्सी, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? अयान, देखो अर्सी, ना तुम घर के काम करना चाहती हो ना कोई जॉब, जबकि शादी से पहले तुमने ही पूछा था कि आप मुझे जॉब करने देंगे ना? अयान, हाँ, पर तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी जिस भी चीज़ में दिलचस्पी है मैं वो करने से तुम्हें मना नहीं करूँगा, बशर्ते वो कोई बुरी चीज़ ना हो। तो बताओ ज़रा, डांस क्लास करने में तुम्हें कौन सी बुराई नज़र आती है? अयान, हाँ, मैंने कहा था, और कत्थक की क्लास लेने से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। पर तुम ही सोचो अर्सी कि अगर तुम जॉब कर लेती तो हम घर पर मुलाजिम रख लेते और फिर तुम फ्री रहती तो क्लास भी कर लेती। पर मेरी तो सैलरी इतनी नहीं है कि मैं मुलाजिम रख सकूं। तुम भी किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं कर रही। या तो तुम घर संभाल लो या फिर जॉब कर लो, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। अर्सी, मैं नहीं करूँगी कुछ भी। मेरे माँ बाबा तो कर लेते हैं अपने सारे काम, आखिर वो भी तो अकेले ही रहते हैं घर पर। सोचती है कि जॉब भी तो मैंने इसलिए ही नहीं की क्योंकि मेरे सारे पैसे भी इन लोगों पर ही खर्च होते। और जब मेरे माँ बाबा अपने सारे काम कर लेते हैं, अकेले भी रहते हैं, तो ये लोग इतने ऐश क्यों करें? अयान, तो कान खोल कर सुन लो अर्सी, बीवियाँ तो मुझे बहुत मिल जाएंगी, पर माँ बाप तो एक ही हैं, यही रहेंगे। गुस्से में। अर्सी, तुम मुझे तलाक की धमकी दे रहे हो? अयान, इस्लाम तो 4 शादी की इजाज़त देती है, पर मैं वैसा नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी सौंपी है, तो मैं उनको दुखी नहीं करूँगा। अर्सी, अगर मेरे माँ बाप की वजह से तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यह एहसान। मैं जा रही हूँ। सुबह उठते ही अयान अर्सी को घर में नहीं पाता है। वो समझ जाता है कि अर्सी अपने मायके चली गई है। सुबह खाना बनाकर अम्मा बाबूजी को खिलाकर वो चला जाता है। अर्सी का घर, अर्सी की माँ। अरे अर्सी, तुम यूँ अचानक, और अयान भी साथ नहीं आया? अर्सी, हाँ माँ, उनको वक्त कहाँ है। अब कुछ खिलाओगी भी या सवाल जवाब का ही सिलसिला चलता रहेगा? अर्सी की माँ, हाँ बिल्कुल खिलाऊंगी। आज तो तुम्हारे पसंद की सब्जी बनी है अर्सी। अर्सी, अरे वाह, तो आज आपने गट्टे की सब्जी बनाई है। अयान का घर, अयान के बाबूजी, बेटा कल तो तुम्हें निकलना है, सामान तो सारा रख लिया है ना? अयान, जी बाबूजी,
पर अब अर्सी नहीं है और मैं आप लोगों को इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अयान की अम्मा, क्यों बेटा, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इतनी तनख्वाह में अब गुजर ना हो सकेगा। मैं तो यही कहूँगी कि तुम चले जाओ, हम दोनों प्लानिंग काट लेंगे इतने दिन, और अर्सी भी हमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगी। देखना तुम, वो ज़रूर आएगी। अयान, काश ऐसा ही हो अम्मा। मैं वहाँ जाने के कुछ दिन बाद यहाँ मुलाजिम की व्यवस्था कर दूँगा। अर्सी का घर। अर्सी सोचती है कि अब तक अयान ने कोई खोज खबर ना ली मेरी। उसे तो कोई फ़र्क ही ना पड़ता है मेरे होने या ना होने से। एक हफ्ते बाद अर्सी की माँ, सुनिए जरा, ये अर्सी को आजकल क्या हुआ है, एकदम गुमसुम पड़ी रहती है। मैं देख रही हूँ कि अयान से भी कभी बात नहीं होती। आप ही अयान को टेलीफोन करके पूछिए, कहीं ये पागल लड़की लड़कर तो नहीं आ गई। अर्सी के बाबा, हाँ, मैं भी कुछ दिनों से ये बात सोच रहा था कि अयान से बात की जाए। अब जुगनू को गए भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, याद आ रही है उसकी। अयान घर का चक्कर लगाता तो उसे भी ले आता। अयान का घर। अयान के बाबूजी, 2 दिन से तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है, अब तुम इतना काम ना किया करो, मैं बना लूँगा खाना। अम्मा, आपके भी घुटने में दर्द है, कैसे करेंगे, हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। बाबूजी, हाँ, ये सही कहा तुमने, आज तो गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है। अम्मा, हाँ जी, आज तो मैं भी खाऊंगी, पर आजकल तो वो आ नहीं रहा है। बड़े अच्छे गाने बजाता है, सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी गोलगप्पे वाला गाना बजाते हुए चला आता है। उधर अर्सी चबूतरे पर बैठी पेड़ को निहारती है। किस तरह से वो एकदम से सूख गए थे, मानो वीरान सुनसान कब से पड़े हों। सोचती है कि अब ये कैसे हरे भरे होंगे। वैसे छाँव तो इनकी अब भी मुझे सुकून देती है। अर्सी की माँ, आपने बात की अयान से? अर्सी के बाबा, हाँ, किया था सुबह ही, तुम्हें बताना भी भूल गया। अयान तो काफ़ी दिनों से शहर में है। वो मुलाजिम के बारे में पूछ रहा था, अगर कोई मुलाजिम मिल जाए घर के कामों के लिए। मैंने तो पूछा भी कि अर्सी को भेज देते हैं, और यह भी पूछा कि अर्सी से कोई झगड़ा हुआ है, तो वो साफ मना कर दिया। माँ, ज़रूर ये लड़की घर छोड़कर आई है गुस्से में। हाय, क्या कर डाला इसने, बसा बसाया घर उजाड़ रही है। इतना नेक फर्माबरदार बच्चा है अयान, क्या कमी है उसमें, और उसके अम्मा बाबूजी कितने नेक दिल हैं। बाबा, हाँ अर्सी की माँ, अगर अर्सी ने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है। हमने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की शायद। अर्सी कमरे के बाहर से सब सुनती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कमरे में जाकर बाबा के पास नीचे बैठ जाती है। रोते हुए कहती है कि माँ, बाबा, आप लोगों ने बहुत अच्छी परवरिश की। मैं ही खरी ना उतरी आपकी उम्मीदों पर। मैं तो यही सोचती थी कि मेरे माँ बाबा भी अकेले रहते हैं और वो भी सारे काम कर लेते हैं, तो अम्मा बाबूजी क्यों नहीं कर सकते। बाबा, अर्सी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। वो तुम्हारे सास ससुर हैं और उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। आज मैं तुम्हें एक बात बता ही देता हूँ। अयान ने मुझे बताने से मना किया था। वो चाहता था कि वो तुम्हें सरप्राइज़ दे तुम्हारे जन्मदिन पर। जिसके माँ बाप की सेवा न करने के लिए तुम वो घर छोड़कर आ गई, उसने ही तुम्हारे माँ बाप के लिए बहुत कुछ किया, रुआं से होकर। माँ, हाँ अर्सी, उसने ही तो हमारी ज़िंदगी में बाहर लाई। जुगनू के रूप में उसने हमारे दिल को भी रोशन कर दिया। अर्सी, मैं कुछ समझी नहीं माँ। माँ, कुछ दिनों से अयान घर लेट जा रहा था ना, तो वो हमारे घर ही आता था। हमसे सलाह मशवरा करके उसने एक अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया हमारे लिए। काफ़ी होशियार है, वो हर काम में हमारी मदद भी करता है और पढ़ाई भी। माँ बाप की तरह ही हमें प्यार करता है और इज्जत भी। अभी वो छुट्टियों में अपने दोस्तों से मिलने अनाथ आश्रम गया है। अयान आएगा तो उसे लाएगा। अर्सी आंखों में आंसू भरे हुए, माँ, बाबा, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देवता समान सास ससुर को बहुत पीड़ा दी। अयान मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं ही कभी उन्हें समझ ना पाई। बाबा, बेटा, माफ़ी मांगनी है तो अपने अम्मा बाबूजी से मांगो और अयान से। जब वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं तो तुम्हें भी उनको अपने माँ बाबा का दर्जा देना होगा।
अर्शी: हाँ बाबा, मैं अभी जा रही हूँ उनके पास। इतने दिनों से वो अकेले कैसे रह रहे होंगे। फूट फूट कर रोने लगती है। अयान का घर। अम्मा बाबूजी खाट पर बैठे एक दूसरे को भोजन के निवाले खिला रहे। अर्शी दरवाजे पर आकर रुक जाती है। ध्यान से देखती है उन्हें इतने प्यार से एक दूसरे को खिलाते हुए। एकदम सूखी पतली डंडे जैसे हाथों में इतनी ही जान बची थी। दोनों एकदम गठरी की तरह खाट पर बैठे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ। अर्शी सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरे पेड़ की तरह ही सूख गए हैं। इनकी भी रौनक कहीं खो गई है। अब मैं इनकी जड़ों में पानी डालकर हरा भरा कर दूंगी। कितने अच्छे लगते थे मुझे सूखे पेड़ की छाँव, और अपने घर के पेड़ को मैं खुद ही बंजर कर गई थी। अम्मा बाबूजी एक साथ दरवाजे की तरफ पलटते हैं तो उन्हें अर्शी आंखों में आंसू लिए हुए दिखाई पड़ती है। अम्मा की आंखें भी भर आती हैं। वो अपनी बाहें फैला देती हैं। अर्शी दौड़कर उनके गले लग जाती है। अर्शी: आप लोग मुझे माफ़ कर दें अम्मा बाबूजी। अम्मा: बेटा, बच्चों की गलतियां माँ बाप नहीं माफ़ करेंगे तो और कौन करेगा। वैसे भी सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अयान भी आ जाता है। दूर से ही वो इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुश हो जाता है। वो भी जाकर सबके गले लगता है और सबको ये खुशखबरी सुनाता है कि अब सब लोग शहर चलेंगे उसके साथ। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गाना चलता है, यह तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।